सीतापुर के हर गांव कस्बे की मिट्टी में जन्मे एक लाल ने ऐसा कमाल किया कि क्षेत्र व जिले का नाम प्रदेश स्तर पर चमक उठा। हम बात कर रहे हैं हर गांव के मोहल्ला तीर्थ वार्ड के रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर प्रदीप कुमार मिश्रा और गृहिणी गीता मिश्रा के छोटे बेटे विनीत कुमार मिश्रा की, जिनका चयन लोअर पीसीएस 2019 की परीक्षा में हुआ है। एक बच्चे के पिता होने के बाद भी विनीत लक्ष्य से नहीं भटके और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खाद्य एवं रसद विभाग में विपणन निरीक्षण बनने में कामयाब हुए। विनीत कुमार मिश्रा और उनकी पत्नी सुरभि पांडे वर्तमान में लखीमपुर की मितौली तहसील में परिषदीय विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद पर तैनात हैं। वहीं बड़े भाई अजीत मिश्रा भी मितौली में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। विनीत की एक 2 वर्ष की बेटी अविका मिश्रा है और उन्होंने एक आदर्श बेटा, पति व पिता होने का प्रत्यक्ष उदाहरण पेश करते हुए ये साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प और लक्ष्य पर निगाह हो तो हमें कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। आई इंडिया के हर गांव संवाददाता अनूप रस्तोगी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए विनीत कुमार मिश्रा से खास बातचीत की तो उन्होंने अपनी सफलता की कहानी कुछ इस प्रकार बयां की। आज हर गांव नगर व क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि आज हर गांव का एक नवयुवक ने ऐसी परीक्षा पास की है जिसकी लोग कामना करते हैं और कल्पना करते हैं। अपने बच्चे को वो बनाने का ख्वाब संजोते हैं कि उनका बच्चा भी बड़ा अधिकारी बने, बड़ा अफसर बने। तो आज हर गांव का नाम रोशन कर दिया है हर गांव के एक लाल ने, जो यहाँ के तीर्थ वार्ड मोहल्ले में रहने वाले हैं। आज इन्होंने पीसीएस की लोअर ग्रेड की परीक्षा पास की है। आइए जानते हैं आपका क्या नाम है और ये परीक्षा कौन सी पास की है, कौन सा पद उनको मिला है। आगे और भी बहुत सी बातें करेंगे, आइए जानते हैं इन्हीं से। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत मिश्रा है और भी रिजल्ट आया लोअर पीसीएस परीक्षा 2019 का, उसमें मुझे मार्केटिंग इंस्पेक्टर का पद प्राप्त हुआ है। और ये परीक्षा जो अपर पीसीएस परीक्षा होती है उसके बाद सबसे ज़्यादा पद और प्रतिष्ठा रखने वाली परीक्षा है, विशेष तौर से उत्तर राज्य की। और अब आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जो ये परीक्षा आपने पास की है, ये पहले प्रयास में ही पास किया है या इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा आपको, और मौजूदा समय में आप क्या कर रहे हैं और इससे पहले आपने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की हैं, ये भी ज़रा जो है दर्शकों को आप बताएं। देखिए, अगर आप कभी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला कोई भी छात्र है, उसको संयम रखना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है और संयम के साथ आगे बढ़ने से ही सफलता मिलती है। और मुझे जब मैंने 2015 में सहायक अध्यापक का पद पे ज्वाइन किया और उसी दौरान मैंने यूपी पुलिस में उप निरीक्षक की जॉब छोड़ी थी, तभी मेरा एम था कि मैं पीसीएस की तैयारी करूँ। और मुझे सफलता भी मिली जब 2017 और 2018 में मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा का। और इसी दौरान 2016 में मुझे लोअर पीसीएस परीक्षा का भी साक्षात्कार देने का मौका मिला, किंतु अंतिम रूप से चयनित में नहीं हो सका। और इस बीच मेरा टीजीटी में भी चयन हुआ, पर मैंने वहां ज्वाइन नहीं किया और उसके पश्चात अब जाकर मुझे सफलता मिली है। और मेरा कहने का मतलब, संपूर्ण कहने का सार ये है कि कोई भी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला जो अभ्यर्थी है, उसके पास संयम जरूर होना चाहिए। बिना संयम के आप प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी में नहीं बने रह सकते और ना ही सफल हो सकते हैं। तो आपने सुना और आपने आपकी जुबानी सुनी कि आपने उप निरीक्षक पुलिस की नौकरी भी छोड़ी और इसके बाद में प्राइमरी विद्यालय में इस समय टीचर हैं आप, जूनियर हाई स्कूल में आप टीचर हैं जिला लखीमपुर में। और इसके बाद इन्होंने संयम नहीं खोया और लगातार तैयारी करते रहे और आज एक बड़ी सफलता मिली जिससे पूरा हर गांव गौरवान्वित महसूस कर रहा है अपने को। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगे जो है आप यूपीएससी में आगे और भी तैयारी कर रहे हैं या जो है यही मुकाम आपका, या आगे और भी कुछ अभी तैयारी करने का इरादा है आपका?
देखिए अभी आगे मैं तैयारी करूंगा या नहीं करूंगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो मेरा वर्तमान चयनित पद है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इसमें पूरी तन्मयता से और पूरे निष्ठा से काम करते हुए मैं कितना समय निकाल सकता हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मैं अपने काम के साथ समय निकाल सकता हूँ तो मैं यूपी पीसीएस में अपर पीसीएस परीक्षा के लिए, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, मेंस लगातार दे ही रहा हूँ, तो मैं वो तैयारी जारी रखूँगा। और वहाँ पे मुझे कैसी परिस्थितियाँ मिलती हैं और कैसी वहाँ पे कार्य संस्कृति है, इसको देखते हुए और समय को देखते हुए मैं इसका निर्णय लूँगा। साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, शिक्षा के दौरान इसका क्या महत्व है? क्या इससे जो है जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लोग, उससे शिक्षा लेनी चाहिए या इनको सहायक बनाना चाहिए प्रतियोगी परीक्षाओं में? ये भी आपसे जानना चाहेंगे। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं युवा, उनको भी जो है ये जानना आवश्यक है। मत आपने जो सवाल पूछा उसके संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका मुख्य साधन किताबें ही होंगी। हाँ, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब वगैरह का उदय हुआ है, तो ये एक सहायक साधन के रूप में बहुत उपयोगी है। मैंने खुद कई बार दृष्टि आईएएस के जो हमारे आदर्श शिक्षक हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, उनके वीडियो से मैंने प्रेरणा ली है, मैंने सीखा है। पर आप मुख्य साधन के रूप में अगर इन्हें प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे एक जोखिम बना रहता है। तो किताबें जो होती हैं वो आपको एक निश्चित साधन देती हैं और आपको आपकी तैयारी को जोखिम मुक्त बनाने में मदद करती हैं। जैसा आपने देखा कि किताबें ही मुख्य आधार होती हैं शिक्षा का, तो आपसे साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि जो युवा हैं जो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर सफलता उनको नहीं मिलती है तो उनका संयम टूटने लगता है। ऐसे में उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे? ये भी युवाओं के लिए बहुत अति आवश्यक है। देखिए, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि असफलता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं है, जबकि असफलता मात्र सफलता की राह का एक चरण है। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप सफलता की राह में थोड़ा बहुत आगे बढ़े हैं। और संयम और विवेक बहुत ज़रूरी है, उसके साथ ही आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है युवाओं को। और दूसरी बात, इस वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के कारण अगर आप सोचते हैं कि आप किसी परीक्षा को पहली या बार में ही पास करना चाहते हैं, तो या तो आप के पास बहुत अधिक समय होना चाहिए, बहुत अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कंपटीशन की जो फील्ड है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो फील्ड है, वहाँ पे खरगोश बनने से की अपेक्षा कछुआ बनने से ज़्यादा फायदा है। कहीं ना कहीं हरगांव क्षेत्र जो शिक्षा के मामले में पिछड़ा माना जाता है, वहाँ से एक आशा की ज्योति आपने जलाई है, एक आपने दीपक उदय किया है, वहाँ से क्षेत्र को गौरवान्वित करने का कार्य किया है। तो क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हरगांव क्षेत्र से पूर्व में भी चयन पीसीएस परीक्षा में हुए हैं और हमारे बड़े दादा हैं वेद प्रकाश शुक्ला जी, वो भी चयनित हुए हैं। हाँ, बहुत अधिक चयन नहीं हुए हैं। मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ कि एक समस्या हरगांव क्षेत्र में है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बढ़िया माहौल नहीं है यहाँ पे। उसके लिए उन्हें या तो लखनऊ जाना पड़ता है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर देखना पड़ता है। सीतापुर में भी बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान नहीं है जो प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी करवा सकें। उस स्थिति में मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूँ कि अपना मुख्य ध्येय वो किताबों को रखें, माध्यम से तैयारी करते रहें। और एक कमी जो मुझे यहाँ के लोगों में दिखी है, जैसे मैं बात करता हूँ, कई लोग मुझसे आते हैं कि वो जब कंपटीशन देते हैं, पेपर देते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी तैयारी पूरी तरीके से जिस परीक्षा को आप दे रहे हैं उसके पाठ्यक्रम पर जो है आधारित होनी चाहिए। और उसके इतर आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो आप कम समय में ज़्यादा कवर कर पाएंगे और बेहतर परिणाम पालेंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है हरगांव क्षेत्र के लिए। तो ये भी दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आपका संघर्ष रहा है इस मुकाम तक पहुंचने में, इसमें सर्वाधिक श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, हमेशा ही अगर सफलता मिलती है तो उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसके अतिरिक्त मेरे जो गुरु रहे, विशेष रूप से इंटरमीडिएट में रमेश सिंह जी, संजय मिश्र जी, और इसके अलावा जब मैं प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में आया तो डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी के वीडियो से मुझे बहुत प्रेरणा मिली। आपसे एक ये भी सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे कि
ऐसा क्या क्षेत्र के युवा करें जिससे अधिक से अधिक जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में या इस वो सफलता उनको मिल सके? देखिए, समय का सदुपयोग बहुत ज़रूरी है। आप समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं कर सकते और आप जो भी काम करें, आप प्रतियोगी परीक्षा के अलावा और भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ बेहतर कर सकते हैं, पर आप समय को जाया ना, आप हर पल जो भी करिए, आप ये कोशिश करिए कि उससे आप कुछ नया सीखें और एक नई ऊर्जा आपके अंदर आए। तो मुझे लगता है कि समय का सदुपयोग ही वो तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए सफलता हासिल कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया से आपने बात किया। आई इंडिया आपके माध्यम से हर गांव क्षेत्र के जो ये बेहतरीन सफलता मिली है, इसको दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया। वोटर बनेंगे आखिर किसके खवैया? बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी। लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला। चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महा कवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया। निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल। वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।